गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन अप्रैल 2024। पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं ये है निधि एस जैन। ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाई गई हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1970 में इसको गठित किया गया था। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देखते हैं। तो अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 30 अप्रैल से दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये अपना चार्ज अज्यूम करेंगे एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। शेख अहमद अब्दुल्ला नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। विवेक अग्रवाल FIU इंडिया के डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO बनाया है। आइसलैंड के PM अभी बने हैं जर्नी बेनेडिक्टसन। फिर जस्टिस अनुरुद्ध बोस ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी के हेड बने हैं। अनुराग कुमार CBI के जॉइंट डायरेक्टर हैं। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। श्रीनिवास पालिया विप्रो के CEO हैं। और साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट PM बने हैं। ऑन विच डेट इज़ नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल पंचायती राज डे को 24 ये कितने अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं ना, कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो 24 अप्रैल को जो सारे ऑप्शन में है नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये इनैक्ट कब से हुआ, लागू कब से हुआ, 1993 में लागू हुआ। इसी दिन 24 अप्रैल के दिन ही लागू हुआ था। तो इसीलिए इस दिन को मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे के रूप में। 1992 से पहले भी पंचायत सिस्टम भारत में हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि पंचायत होती नहीं थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा उन्हें नहीं मिला था। तो रेगुलरिटी नहीं बनी हुई थी। कोई स्टेट ठीक से करते थे, चुनाव लगातार करवाते रहते थे। कुछ ऐसे थे एक बार चुन लिया जो पंच बन गए, सरपंच बन गए, और जो भी पंचायत है एक बार गठित हो गई तो फिर हमेशा वही चलती रहती है, दोबारा इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कंटिन्यूटी नहीं थी। और ये वाला फैक्ट तो याद ही किया होगा, जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट की थी पंचायत भारत में, नागौर में सबसे पहले की थी 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, लेकिन उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था इसको, वो मिला 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए। 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। भारत में ये जो अमेंडमेंट हुआ है, जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, संविधान में 3 टियर पंचायती सिस्टम की 3 टियर पंचायत सिस्टम की बात कही गई है। ये 3 टियर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल के यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे होता है। अप्रैल का पहला वीक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 अप्रैल CRPF वेलर डे। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना हुई थी। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एट वर्क। और 30 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ dethroned मनिका बात्रा टू बिकम इंडियाज़ नंबर 1 इन वुमेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस इन अप्रैल 2024। मनिका बत्रा अभी तक नंबर 1 प्लेयर हुआ करती थी इसमें। अभी इनको पीछे छोड़कर श्रीजा अकुला जो है ये नंबर 1 प्लेयर बन गई हैं टेबल टेनिस में। इंडिया की नंबर 1 है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ITTF रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 38 पर हैं ये। श्रीजा अकुला 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में डबल्स का टाइटल भी जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। दीपिका सोरेंग ने जीता है असुंता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 9 मेडल जीते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में हाईएस्ट रन्स का रिकॉर्ड बनाया है। अर्जुन कधे और जीवन नेदुनचेंजियान इन्होंने मैक्सिको में चैलेंजर का खिताब जीता है। इंडोनेशिया के क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन क्राउन जीता है। रश्मि कुमारी ने नेशनल विमेंस कैरम टाइटल जीता है 12वीं बार। हरेंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया विमेंस हॉकी टीम के कोच। ऐश्वर्या मिश्रा ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नोवाक जोकोविच और रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 पर हैं इस समय। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है मेडन आई लीग टाइटल। और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024।
Which command of the Indian Armed Forces carried out the successful launch of the new variant of a medium-range ballistic missile on April 23rd, 2024? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नए वेरिएंट को कौन से कमांड ने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसने एक नई मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसे कन्वेंशनल यूज़ के लिए 1500 किलोमीटर तक लेकर जाया जा सकता है। डिफेंस न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को। स्पेस ये एक इवैल्यूएशन हब है इंडियन नेवी के लिए, इसे डीआरडीओ के द्वारा सेटअप किया गया है और इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली किया गया है। इंडिया टू टेस्ट 130 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है ट्रायल्स ऑफ MPATGM वेपन सिस्टम। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है। 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामीतिए सेशल्स में इसको कंडक्ट किया गया। भारत शक्ति ये ट्राई सर्विसेज फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज है, पोखरन में कंडक्ट हुई। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र या फिर अग्नि 5 भी इसे कह सकते हैं। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INAS 334 सी हॉक्स को। ये पहला MH-60R स्क्वाड्रन है। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज इंडिया और US की कोस्ट गार्ड के बीच कंडक्ट की जाती है। Where was India's biggest climate clock installed to celebrate Earth Day on 23rd April 2024? इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है नई दिल्ली में अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए। इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया नई दिल्ली में और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने इसको अनवील किया है। CSIR का हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में, वहाँ पर ये क्लॉक लगाई गई है, इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। CSIR 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कुछ नोटेबल अचीवमेंट CSIR की देखी जाए तो क्रिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर CSIR के द्वारा किया गया। परम सीरीज़ जो है सुपर कंप्यूटर्स की वो भी इसी ने डेवलप की है और डिस्कवरी ऑफ नोवेल ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी इसके अचीवमेंट्स में से एक है। Who recently became the first bowler to achieve 200 wickets in the Indian Premier League? ये प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल। मुंबई ये जो हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो मैच चल रहा था उसके दौरान इन्होंने ये अचीव किया है। ही इज़ करेंटली 3rd इन द लिस्ट ऑफ लीडिंग विकेट टेकर्स फॉर राजस्थान रॉयल्स। टॉप विकेट टेकर IPL हिस्ट्री में देखें तो पहले नंबर पर हैं युजवेंद्र चहल, फिर हैं ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला और उसके बाद हैं भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द सेंग खीलांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सेंग खीलांग फेस्टिवल को मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है और मेनली खासी ट्राइब के द्वारा। खासी ट्राइब मेघालय में लार्जेस्ट कम्युनिटी है, तो ये कुछ नया सा फेस्टिवल है जो पहले बहुत रेयरली सुनने को मिला था, तो इसको याद रखिएगा, मेघालय का है। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसे काठमांडू नेपाल में कंडक्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस को, पहली रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? टू प्रमोट नेपाल एज अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल डेस्टिनेशन फॉर द सेक्शुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द साउथ एशिया सच एज द LGBT कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट यहाँ करंट अफेयर्स कुछ और रिवाइज करते हैं। थाईलैंड का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसने गे मैरिज बिल को पास किया रिसेंटली। नेपाल पहला साउथ एशियन कंट्री है टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। ग्रीस ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगल इन इंडिया ऑल्दो सेम सेक्स कपल्स हैव बीन गिवन मैनी राइट्स। एशिया का पहला ओपनली गे पार्लियामेंटेरियन है सुनील बाबू पंत, नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। समिट और कॉन्फ्रेंस यहाँ देख लेते हैं। तो फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये बेल्जियम में हुई। सदर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट किया मेघियन 24 सेमिनार ऑन मटीरियोलॉजी। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ब्रासीलिया में हुई। फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस ये इंडिया और मोरिटानिया के बीच में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने वर्कशॉप को होस्ट किया ऑन ब्लू इकोनॉमी। UN ने अडॉप्ट किया पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजोल्यूशन। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में हुई। फर्स्ट एवर इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। साउथ कोरिया ने वॉन्स ऑफ AI रिस्क टू डेमोक्रेसी इस समिट को होस्ट किया। 2024 WCA ग्लोबल बिजनेस फोरम बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्फोर्समेंट चीफ्स। इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड? तो कुवैत में स्टार्ट किया गया पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। और ये याद रख सकते हैं इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत कौन है? आदर्श सुवैका।
2021-22 में कुवैत और इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी 60th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया था। और अब दोनों कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, इस वजह से कुवैत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की गई है। इंडिया और वर्ल्ड के से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। तो पहला है, इंडिया के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर कर दिया गया है। टैगोर ऑन द पद्म बोट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश में। COS मनोज पांडे यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है मनोज पांडे, इन्होंने इनॉग्रेट किया IT लैब एट उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया ने श्रीलंका को 10,000 टन के प्याज के एक्सपोर्ट के लिए अलाउंस दे दी है, अलाउ कर दिया है। इंडिया और मॉरिशस ने साइन किया है प्रोटोकॉल टू अमेंड टैक्स ट्रीटी। इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है फॉर इंडियन वर्कर्स इन UAE। UN असेंबली ने अडॉप्ट किया है इंडियाज़ रेजोल्यूशन ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। इंडिया नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया है। निकारागुआ बना है फर्स्ट स्पेनिश नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा। इजराइल एरोस्पेस ने सेटअप किया है इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। इंडिया ने ज्वाइन किया है US लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव। Which state has topped in electronics exports in financial year 2023-24? इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में टॉप किया है तमिलनाडु ने। 2023-24 में $9.56 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स देखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का। और जितना नेशनल शेयर है, टोटल नेशनल शेयर का 33% तमिलनाडु ने अचीव किया है। और इसमें सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच इज़ द कंट्री विद द मोस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2023? चाइना, रशिया, इंडिया या फिर अमेरिका? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।